अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। तो दोस्तों हम छत पे मौजूद हैं, हमारे साथ है उस्ताद आसम पानो वाले। धर्मपुरे की शान, धर्मपुरे की पहचान और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने में इनका अकलीदी किरदार। तो अभी कुछ बातें आसम भाई से पूछेंगे दोस्तों, आज की अपडेट भी बताएंगे आपको, वो तो मैंने बता दी है। तो इंशाल्लाह जो है ना छत की सफाई करवा दी है। तो साथ में हमारे किराएदार भी जो है ना उनको भी छुट्टी करवा दी है उनकी, यानी कि अब कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई आएगा भी तो उधर से आ जाएगा, इधर से आने की भी किचकिच ख़त्म हो गई है। मामू भी छुट्टी भी है और अपना वो भी छुट्टी होगी। देखिए छत साफ़ सुफ करवाई है, आसम भाई के जेरे साया साफ़ करवाई है। तो अस्सलाम वालेकुम आसम भाई। वालेकुम। सबसे पहले तो मोबाइल छोड़ दो। आज आपको उमर खोकर की तरफ से तोहफा दिया जाता है, ये लो, ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। पहनो, अब आज के बाद आपने पहन के फिरनी है। तो आपको दुनिया का ही खोकर ने गिफ्ट दिया, ठीक है। ये चलो जी, टोपी आप पहन लिया नहीं। गंजा पूर्ण रुक गया। हाँ, और नहीं वैसे सही लग रही थी आसम भाई यार, ये टेढ़ी करके काम ख़राब कर दिया तुमने। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं ऊपर, आसम भाई हमें फुल टाइम दे रहे हैं। बाकी कुछ सवाल आता है जो हम आसम भाई से, कबूतरबाजी से रिलेटेड करेंगे। आज माशाल्लाह हमारे काफ़ी अच्छे कबूतर बैठे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना हम काफ़ी खुश भी हैं और काफ़ी पुरसकून है। और आसम भाई बताएंगे क्या मामला था। अभी आपको पता ठंडी आवाज़ चल रही है, ठंडी ठंडी, वो देखें फुल टाइम चिल माहौल हो रहा है। खूबसूरत, इतनी तेज हवा माशाल्लाह, अंधेरा हो गया है तो इस टाइम तो झंडा हिलता भी नहीं नजर आएगा। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह आज कबूतर बहुत अच्छे बैठे हैं। अल्लाह पाक की रहमत हो गई, कबूतर पूरे बैठ गए और शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक सारों का शौक अच्छा कराए जी। हम तो यही दुआ करते हैं, लड़के मुकाबला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बहरहाल हर बंदे जो भी मैदान में उतरता है अच्छा परिंदा लेके ही उतरता है। देखिए आसम भाई हमें कबूतरबाज, हमें किस परिंदे से प्यार। वो देखें ठंड की वजह से हमने वो ढक दी है ताकि कबूतर को हवा ना लगे। और जो कबूतरबाजी होती है ना दोस्तों, हफ्ते एतवार वाले दिन जिन्होंने बाजी उड़ानी होती है, डजा जिसे बोलते हैं, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है उसके लिए हफ्ते की फिरत, जुम्मे की, सॉरी। अगर जुम्मे की फिरत उसके कबूतरों की अच्छी आ जाए तो फिर उसके बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इतवार वाले दिन भी कबूतर वो फिरत से अच्छे उड़ेंगे। यही सूल है, और यही सूल है ना, जिसने फिरत बना ली उसने कबूतर उड़ा लिए। फिरत अच्छी होगी आपके कबूतर उड़ जाएंगे, बात इतनी है। अच्छा, अगर आपकी फिरत अच्छी नहीं है, कबूतर बना हुआ नहीं है, तो फिर तो इम्पॉसिबल है कि कबूतर जब तक कबूतर नहीं बना होगा तब तक फिरत अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छा आसम भाई जो हमारा शौक हुआ है, बातें तो बहुत सारी है, तनाज़ा से भरी भी हुई हैं, हमारे पास बड़े ज़्यादा पॉइंट भी हैं कि हम वो पॉइंट पकड़ के बहुत से लोगों को डिग्रेड भी कर सकते हैं और एक उनका मजाक भी बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, वो हो जाता है इंसान, हमसे भी कभी ऐसी गलती हो सकती है। इंसान, अल्लाह ताला कहता है तुम किसी का पर्दा रखोगे मैं तुम्हारा पर्दा रखूँगा। और इधर तो पर्दा रखना तो दूर की बात है, इधर तो लोग ऐसी बातें कर देते हैं जो अगले बंदे में होती ही नहीं है। ऐसा ही है ना, पर्दा रखना तो बहुत दूर की बात हो गई है। इवन कि हम ऐसी बात कर देते हैं कि जो आप में कभी हो ही ना, आप में वो थर्ड बंदे को डिग्रेड करने के लिए वो बात कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि अगर किसी के लेवल तक नहीं पहुँच सकते तो उसको बदनाम करना शुरू कर। तो शौक को हम शौक की हम रोज वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे, अच्छी पैगाम में। स्पोर्ट्समैन का मुकाबला करें, हम हमारा बातें करें बिल्कुल कि इसको खेल को खेल की हद तक रखना चाहिए, जातियात पे नहीं जाना चाहिए। और ये समझें ये बात है सिर्फ परिंदे की, ठीक है। ये हमारा तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ऐसा रखना चाहिए यार, हरीफ को ऐसा रखना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, स्पोर्ट्समैन इज स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन बने। कबूतरों की जंग लड़े छत के ऊपर, शाम को बिठाएं, नेरों में बिठाएं, उसके बाद जाके फिर आपकी जारी बात है, ये एक ऐसी चीज़ है ये छुपती नहीं है। जब आपके कबूतर अच्छे उड़ते हैं तो सारी दुनिया देखती है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह कहते हैं ना बैट्समैन को मैं नहीं मेरा बल्ला बोलता है, सिर्फ कबूतरबाज के चाहिए वो कम बोले, उसके कबूतर ज़्यादा बोले, लेकिन हम ज़्यादा बोलते हैं। आसम भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस छत से आपको पता है आसम भाई, देखे हमारी कबूतरबाजी जो होती है ना वो उसमें पार्टी का बड़ा करैक्टर होता है। आपको उस्ताद होना पड़ता है, फिर आपको शागिर्द होना पड़ता है, फिर आप जो है ना ये शौक करते हैं ताकि इस शौक में नज़्म ज़ब्त बना रहे। ये रूल अच्छे हैं। मुंह उठा के आप किसी से बाजी नहीं लगा सकते और ना ही आप मुंह उठा के कोई बात उल्टी सीधी कर सकते हैं। बेउस्तादा बाजी नहीं लगा सकता, बिल्कुल, ये पाकिस्तान का रूल है, पाकिस्तान की कबूतरबाजी का रूल है। पाकिस्तान की कबूतरबाजी का रूल है। वो रूल भी कैसे है कि आप जब तक किसी के शागिर्द नहीं हो तब तक आप किसी बड़ी छत से बाजी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अलग बात है, मोहल्ले में आप बाजी लगा रहे हो, कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो लग जाती है।
लेकिन अगर आप किसी पार्टी से तल्लक नहीं रखते, आप किसी बड़ी छत से ना बाजी लगा सकते हो, ना किसी बड़ी पार्टी से आप कर सकते हो। हाँ, किसी पार्टी में बैठ के आप बाजी लगा सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको ना बेउस्तादा वो बाजी नहीं लगा सकता किसी बड़ी छत से। महल्ले की वो अलग बात है कि वो महल्ले में कर रहा है शौक, उसकी बाजियाँ उड़ रही हैं, वो लग सकती हैं। लेकिन भाई एक और सवाल है मेरा आपसे, आपने सिर्फ एक राउंड फिगर बताना है मुझे। अभी तक आपको बचपन से ही शौक था, ऑलमोस्ट 10-15 साल की उम्र में पड़ गया था शौक? हाँ, इतनी और देर। मैं आपको अपनी हकीकत बताऊं दोस्तों, मरन जीन पे बैठा हूँ खुले आसमान के नीचे। मैं स्कूल जाता होता था, ऑलमोस्ट 8वीं क्लास में था या पता नहीं 8वीं क्लास में था। मुझे बड़ी कुट पड़ती थी मेरी माँ से, जनीन बात बता रहा हूँ। वो देख रहे हैं मेरी छत शुरू से ऐसी है, हमारा घर सबसे ऊंचा था, ऐसी है अभी तक वैसे ही है, लोगों के ऊँचे हो गए हैं, हमारा उधर का उधर है। ये सामने ये देख रहे हैं, ये पाइप नहीं होता था, यहाँ पे मैंने एक ईंटों का खुड्डा बनाया होता था, उसके ऊपर वो डाल के ना आगे फ्रेम लगाया था। ये खाने पे मैंने कबूतर रखे होते थे, और यकीन माने दोस्तों मेरे पास 10-15 कबूतर ऐसे थे कि मैं सुबह स्कूल के टाइम उड़ा के जाता था, और जब स्कूल से आता था तो फिर भी 5-6 कबूतर ऊपर खड़े होते थे। ऐसी बात है। फिर मैं ख़त्म कर दिया, मैंने रख लिया बहरहाल। फिर मेरे वसाइल नहीं थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वसाइल बने, थोड़ा सा मसला हुआ तो फिर हमने ये सेटअप थोड़ा सा अपना बना लिया। आसम भाई आप ये बताओ कि अभी तक कबूतरबाजी में तुमने जोड़े भी बनाए हैं, कबूतर ख़रीदे भी हैं, छत भी बनाई है, लोगों को खिलाया पिलाया, कबूतरबाजी में उस चीज़ का राउंड फिगर बताना है जो तुमने कबूतर के लिए या कबूतरबाजी से रिलेटेड या कबूतर को शौक के लिए पैसे खर्चे हो। कितने को पैसे अभी तक खर्च दिए होंगे कबूतरबाजी पे? मैंने एक दिन में 3.5 लाख रुपए के कबूतर लिए थे। हाँ जी। राउंड फिगर बताओ आपसे लेके जब से शौक शुरू किया है आज तक आपके कितने को पैसे इन पे इन्वेस्ट हो गए होंगे? यार मुझे 3 साल हो गए, 3 या 4 साल हो गए, मैंने किसी से कबूतर नहीं खरीदा। नहीं, 5 साल हो गए मैंने किसी से कबूतर नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए इस पार्टी में आए हुए, और 5 सालों में मैंने 1 रुपये का कबूतर नहीं खरीदा। जो सी मर्जी कसम ले सकते हो। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं मेरे पास ये भी कबूतर हो वो भी हो, लेकिन मैंने उससे पहले जो सा काफ़ी पैसे खर्चे, और जिसने कहा ना मुझे ये 1500, 2000, 2500 रुपये पड़ रहा है, 5000 रुपये पड़ रहा है, उससे ले लिया कबूतर। लेकिन खरबूजे थे वो तुमने काटे तो कड़वे निकले, फीके निकले। हाँ जी। बस फिर वो कबूतर 200-250 रुपये पर बेचे मैंने। दुख तो हुआ, लेकिन फिर जब मैं अपने उस्ताद के साथ जुड़ा, इस पार्टी में आया, तब मुझे कबूतर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना मैंने कबूतर ख़रीदा। मैंने अभी मैं पूछा को 25-30 पेटियाँ ज़्यादा कर दी हैं इस शौक में, क्या ज़्यादा है? मैक्सिमम इतनी होंगी। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सॉरी, हाँ। कम से कम इतनी तो होंगी, कम से कम। अच्छा आप तो वो बात चलो, अभी आपको पता है मैंने जाके चैलेंज किया या जो भी वीडियो बनाई उससे बड़े रोले पड़े, बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन अल्लाह ताला हर काम में बेहतरी होती है। हाँ जी। तो अभी तुम्हें पता हमारा मियाँ मीर के साथ शौक तय हुआ है, ऑलमोस्ट 6 छती है ना। हाँ जी। किसी के साथ 2 है, किसी का 4 है, किसी के साथ 1 है। तो अब इस टाइम धर्मपुरे में कोई छत नहीं उड़ी छानी के अलावा, वो भी क्योंकि असुड़ाते को आपके पास भी मुझे पता है दुकानदारी है, दुकानदार वाले बंदे हैं, शौक करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, समझ रहे हो? तो कैसा महसूस हो रहा है? मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह? हाँ, एंजॉय तो होगा, क्योंकि वो जोन सी है ना कि धर्मपुरे की जोन सी रौनक है वो मेरे पास आके सारी इकट्ठी होती है, वो तेरी छत पे इकट्ठी होगी। हाँ जी। क्योंकि ऑलरेडी धर्मपुरे में हमारा किसी के साथ शौक नहीं है, ना शौक करना चाहते हैं हम। अच्छा एक बात और, वो तो हमारा शुगर मेला लगेगा, दुनिया को हम दिखाएंगे एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव दिखाएंगे यार। शौक में ऐसे भी मोहब्बत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बुलाएंगे यहाँ पे, जो हमारे वसाइल हैं, जो भी हम कोशिश करेंगे अच्छी गुफ्तगू हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छा टाइम गुजरे, अच्छा शौक हो, अच्छा शौक भी हो। अब आप मुझे ये बात बताएं आसम भाई, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप मेरी तारीफ़ करें, अल्लाह माफ़ करे, या आप मेरी साइड लें, न्यूट्रल आप मुझे आपकी इसीलिए तुम अच्छे लगते हो आसम भाई, बड़े बोले ज़रूर हो, लेकिन मुंह पे बात कर देते हो, दिल में रखते नहीं हो। मैं भी तुम्हारी तरह के बंदा हूँ, वक्ती दौर पे कह देता हूँ, लेकिन हम दिल में कोई बात नहीं किसी की रखते। अगर रखते होते ना तो ये मसला मसाइल हमारी ज़िंदगी में ना आते, मिशने होते या फनकार होते या लोगों से अपना काम निकलवाना जानते होते, तो कभी ऐसे मसले मसाइल ना आते। ये है कि प्यार लोगों को इतना दे दिया कि बस वो हमारे गले पड़ गया। अब आप मुझे ये बताओ, गुज़श्ता दिनों कुछ बातें हो रही थी कि यार उमर खोखर बाजी ला के बराबर कर लेना, जी कर लेना, जी कर, ऐसे ही है। अब मुझे ये बताओ तुम, आपके मुंह कोई ठीक है ना, जो बंदा 5-5, 6-6 जगहों से बाजी लगा के आ सकता है, वो क्या एक बाजी नहीं उड़ा सकता? मुझे बताओ। उड़ा सकता है। और वो बाजी एक और ये कितना डबल हो जाता है, ये 5-6 छतों की बाजी।
तो ये गलत उम्र से वो क्यों बराबर हुई, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालो। मल्लेदारी थी, क्या वजह थी? वो जो सी बाजियाँ बराबर हुई हैं दोनों घरों से, वो बाजियाँ इसलिए बराबर हुई हैं क्योंकि धर्मपुरे के जितने बंदे थे वो मेरे पास आके बैठते थे और उम्र मेरी पार्टी में था और उम्र से मेरे इख्तलाफात ही यही थे कि यार हमारे बीच में बैठते हैं, इनसे शौक नहीं होता, बाहर जिससे मर्जी कर देखें गाइस। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो देखो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, मैंने किसी को जबरदस्ती तो नहीं किसी से बाजी लगा ली है, बात ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन देखो ना उनको भी मना किया, तुम्हें भी मना किया, लेकिन वो बादियाँ बराबर हुई हम लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, साजिदी गुजर और मेरी वजह से हम लोगों ने ये बादियाँ बराबर की। बीच में हमारे उस्ताद बैठे, उन्होंने कहा कि ये बादी नहीं उड़नी चाहती, नहीं उड़नी चाहिए, आप इकट्ठे बैठते हो, इकट्ठे खाते पीते हो और ये बादी नहीं उड़नी चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी मेन? उसकी मेन रीज़न थी कि जो सा ना ये बादी थी लगी थी, जो बादी लगी थी, हाँ जी, हाँ जी, वो बादी हम लोगों ने बराबर करवाई कि नहीं यार ये प्यार मोहब्बत कायम रहे। नहीं उसकी मेरी बात सुने आसम भाई, सम टाइम ऐसा होता है, मैं ना आपको पूछना कुछ चाह रहा हूँ, आप कुछ हो सकता है या सवाल ना पता लगा हो, या वो जो बाजियाँ थी गुज़श्ता दिनों में जेरी मेरी बराबर हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने मकसद के लिए तनकीद की, बहाल करते रहे, तनकीद बराए तनकीद के, नहीं ना 3 में ना 13 में बाजियाँ बराबर, मैं अगर उड़ाऊँ ना उड़ाऊँ बराबर करूँ, मेरी अपनी जातियत है कि नहीं? हाँ जी। वो आपने बराबर जो करवाई थी या जो हुई थी कि ये ऐसी बात तो नहीं है कि यार हमने डर के बराबर कर ली? नहीं, वो डर की वजह से नहीं थी ना, वो कोई रीज़न थी, वो हम इकट्ठे बैठते थे उसकी वजह से हुई है, ये डर की वजह से बादियाँ नहीं बराबर हुई। आपका ये कहना है, मैं दोस्तों इसलिए बात कर रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो कि उमर खोकर आसम को उस्ताद को यार उनको समझ नहीं पता, मैं ये कह दूंगा कि आप हमारा उठना बैठना एक ही जगह पे है, जीतने वाले का भी हारने वाले का भी। अब जहरी बात है, हारने वाला तो फिर इस चीज़ को बुरा मानता है, जीतने वाला उसको टोंट करेगा, थोड़ा सा उसका चेजा लेगा, लोरी कल्चर है ये आसम भाई। हाँ भाई, आलू रखता है, करता है, फिर वो लड़ाई झगड़े का कर रहा है, रहना भी इकट्ठे है, वो भी अपना तुम भी अपने हो, वो जीते तुम्हें फिर टेंशन, ये हारे वो तुम्हें फिर टेंशन। और जो ये ऐसे कमर थी, ऐसी बातें करते हैं, ये कोई डर डोर की वजह से बादी नहीं बराबर हुई है, हम लोगों की वजह से बराबर हुई है बादी। वो खाना पीना इकट्ठा था, उठना बैठना इकट्ठा था, क्योंकि मेरी शॉप पे सारे आके इकट्ठे होते हैं, उसकी वजह से हम बदमजगी चाहते ही नहीं। और आसम भाई की शॉप बताऊं कब है? ये देखें, ये मेरी गली है ना, ये गली से ऐसे बाहर निकलूंगा और सामने आसम भाई की दुकान है, ये मेरा घर है, ये गली है, 20 घर होंगे है ना, ये 20 घर, मैं गली क्रॉस करूंगा, साथ ही खब्बे हाथ मुड़ूंगा तो सामने आसम भाई की दुकान है, और आसम भाई का घर वो सामने, यही गली में मेरा आसम का, उस्ताद आसम का और नासर का एक ही गली में घर है, एक ही गली में, मेरा पहले आपका एंड पे है, एक ही गली में हम रहते हैं, क्या नहीं? हाँ जी। तो बस ये बाजी बराबर करने का मकसद ये था दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे वो ये था कि हम लोग इकट्ठे उठते बैठते हैं, जज्बाती होकर बंदा बहुत कुछ कर देता है, लेकिन बात यह है कि जब बंदे को समझ आती है ना तो वो फिर बातें करता है, इसलिए बाजी बराबर हुई थी कि हमने एक ही जगह पे उठना बैठना होता था। इन्होंने कहा कि कल को बदमजगी ना हो, तो इस वजह से जो है ना, अब आप ना रहो। नहीं, मैं खुद अपने मुंह से कहता हूँ, उम्र को मैंने खुद भी दूर कर दिया था, क्योंकि वो मेरे यार दोस्त थे, मेरे बचपन के यार दोस्त थे, मेरे से पुराने मिलने वाले थे, आपके मेरे से पुराने मिलने वाले थे, मेरे से ज्यादा, सॉरी तुमसे क्या, तेरे से ज्यादा पुराने मेरे मिलने वाले थे। हाँ, तुम्हारे से ज्यादा पुराने मिलने वाले थे, मेरे लंगोटिये थे। उसकी वजह से मैं, हालांकि ये मेरी पार्टी में था, मैंने इसको ना बोला हूँ ना कहा, ना मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाई, ना इसको कहा, मैं नवाज की वीडियो बनाता रहा, लेकिन मैं उमर के ख़िलाफ़, आप मेरी वीडियो भी उठा के देख सकते हो, मैं ये नहीं कहा मैंने कि उमर को ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वीडियो बनाई और वीडियो बना के आ गए। चलो आसम भाई, वो भी बड़ा एक यादगारी शौक रहा है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। वो फीलिंग ये है कि मैं डिस्क्राइब करता हूँ अपने चैनल पे कि जब हमने हमारी नवाज भाई से बाजियाँ 5 उड़ी, ठीक है, हार जीत तो चलो 2 भी जीता, उसमें आसम भाई का ये था कि नवाज जो है ना वो आसम भाई का बचपन का यार है, ठीक है, खुशी गमी का साथी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब मैं भी आपका दोस्त हूँ, छोटा भाइयों की तरह पार्टी का बंद हूँ, अब वो जीते फिर आपको टेंशन, मैं हारूं फिर आपको टेंशन, आप तो बीच में फंस गए। अब दरअसल भाई उधर जाओ तो इधर नाराज, इधर जाओ तो वो नाराज, आपने कहा ये कुत्ते छिका ही खत्म करो, ऐसा कुछ छिका नहीं होना चाहिए, ये बात ही है ना दरअसल। अब भाई हमने बाजी लगाई है तो अब देखो ना, 2 इतवार मैंने उधर वीडियो बनाई, 2 इतवार मैंने तुम्हारे पास आके इधर वीडियो बनाई,
ये भी तो देखो ना। अब मैं बीच में फंसा हुआ था, ये मैं तुम्हारी तारीफ करूं या उसकी तारीफ करूं, मैं दोनों तरफ से मैं बुरा था। हाँ तो असम भाई वो आपने वीडियो बनाई थी बड़ी, जब हमने 4 द्वार जीत के सेलिब्रेशन किया था, वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे, क्या बुरा लगा था कि यार वो बुरा लगा था, किस उनके वजह? साथ उठना बैठना हाँ। था। तो, जो हारने वाला था उसको वो उन्होंने कहा कि ये लाहौर तो नहीं जीत गया, ये वो तो नहीं जीत गया, एक छाती जीता है। लेकिन जाहिर बात है उसने तो गुस्सा करना ही करना था, हमने तो गुस्सा करना ही करना था कि उनके साथ बैठते थे। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि लो जी वो फलाना बंदा लेके आया था ढोल, फलाना लेके आया था वल्ला। नहीं यार मैंने नहीं देखो मंगाया मेरी असम भाई, बात मैंने सुनो, ढोल नहीं मेरी मंगाया। बात सुनो। तुम्हें जो लगता है मर्जी लेके ये आया था, तुम्हें लगता है ऐसे मानी गुरानी बताना कि मैंने ढोल मंगा के ये जो फिल्म मर्जी चलाई होगी? लेके आया था, जो मर्जी लेके आया था, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए था कि वो यार असम भाई फिर हम खुश जज्बाती थे, जज्बातों की रो में हम बहते चले गए, जैसे तुम नहीं बह गए थे बाद में वीडियो बना के, अपने तो रहे नहीं, हम जज्बाती हो गए। असम भाई दोबारा से जरा हो जाए, अपने तो हम रहे नहीं ना। बस होती है, बातें होती हैं, लेकिन अब वो बातें खत्म हो गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। बातें ख़त्म हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला ये बाहर वालों से बादियाँ लगाई हैं, अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक सारों के अच्छे बिठाए। मैं यही कहता हूँ कि शौक़ होना चाहिए, लड़के मुकाबला होना चाहिए। और देखो बकाया अल्लाह नबी वारस है, और अगर हमारे नसीब में जीत लिखी है हमने जीतना, अगर उनके नसीब में जीत लिखी है उन्होंने जीतना। ऐसे ही है। बहरहाल हर बंदा कोशिश मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन इधर मेहनत काफ़ी हो रही है उस्ताद जीदी गुज्जर की, मेरी और उमर खोखर की। और उमर खोखर का जो सा ना ये घर भी है, और मैं इसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, खुदा की कसम। ये ज़िंदगी में वो 4 प्यारों में ये 5 बजे नहीं उठा है, ये आज कल 5 बजे उठ रहा है, 6 घरों से बाहर। असम भाई वो तो मैं ही दरवाजा खोलता था तो फिर ही ऊपर आता था ना, ऐसे 5 बजे तो नहीं मजा ही आता। नहीं तो तू नीचे जाके सो भी जाता था यार ना। देखे ना, अनसीन रियलिटी है। मैं ना वीडियोस बेसिकली बनाता हूँ, वीडियोस में बनाने पे फोकस मेरा होता है कि चलो यार मैं डिस्क्राइब करूँ तो ना मेरी मेहनत बैकएंड पे आ जाती है। लोग समझते हैं अमर खोकर मेहनत नहीं करता, मुझे बताओ अब आज जो हमारी बड़ी अच्छी परवाज आई है, अब तुम्हें पता रात को क्या था, कौन करके गया, क्या अकेले ही था ना मैं, कोई तो आया तो नहीं ना। नहीं। तो मालक देखे मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत फनकार हूँ या मैं बड़ा कबूतरबाज हूँ, मैं हमेशा ऑनर करता हूँ बंदे की। अब तो कि छत मालक छत मालिक ये आप कहोगे कह सकते अब हो? बहुत ज़्यादा सीख गया है ये, कोई 20-22 दिनों में इसको पता चल गया है कि 20-22 दिनों में नहीं असम भाई, ये 20 दिनों में, कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आप देखे नहीं यार, आप भी देखते हो अभी साल पहले हमने छत बनाई है यार। हाँ। कितनी कौन सी हमारी 10 साल पुरानी छत है, मुझे बताएं। और फिर भी ये कल का बच्चा होके इतनी बड़ी छतों के साथ बादी लगाई है इसने, बकाया। ये लोगों का प्यार है, वो हौसला करते हैं, हमें देते हैं तो हम कहते हैं चल मलंगा चल। और ऊपर से ये देखो हमारा प्यार है, व्यूवर्स है, इसके साथ लव बड़ा करता है। मैं कहता हूँ इंतहा है यार, बिल्कुल मोहब्बत उनको करते हैं। अप्रिशिएट करता हूँ मैं जो इसके साथ लव करते हैं। हमारे इंडिया से कितने सिख भाई हैं यार, इतनी मोहब्बत करते हैं। मुझे कई चंद एक लोग का नाम है हाँ। वो यार, उनकी मोहब्बत है यार, इतनी चाहत करते हैं। हमारे कौन से इतने व्यूज आते हैं लाखों चंद एक है, लेकिन जो आते हैं वो ट्रू लव करते हैं। अब उनकी ख्वाहिश है, वो दिली चाहत होती है उनकी कि यार उमर खोखर जीते। हालांकि उनको क्या मिल जाना मेरी जीत से हार से, कि नहीं? हाँ। वो तो प्रदेश में बैठे हैं या दूसरे मुल्क, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है यार ये मेहनत कर रहा है, चलो हमारा से अटैचमेंट है, ये जीते। लेकिन तेरे चेहरे की इम्प्रेशन वो तो जोन सी है ना, वो कहते हैं कि मतलब जी इसके चेहरे की जोन सी इम्प्रेशन है ना, वो खुशगवार रहे, हंसता रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। हाँ जी। बाकी दोस्तों ये थी वीडियो शुगल मेले की। हमारी पूरी कोशिश होगी संडे वाले दिन जाने हो गई हैं बस, कि हम अच्छा शो करके दिखाएं। कोई नेरे में हमारे कबूतर 2-3 बैठे, सब दोस्तों को वीडियो बना के शेयर करें, सब लोग इंजॉय करें और मज़े का एक शो इख्तिताम हो। ले दोस्तों इजाज़त दें, बाकी कल हम लाइव आएंगे। कल कितने बजे आओगे? कल जितने बजे कहोगे उतने बजे आ जाएंगे। तो आपने तो दुकान पे तो भी जाना है भाई। मैं तो शो बंद करके रात को आऊँगा ना। लाइव आना हमने, अब रात को 2 बजे थोड़ी लाइव हमें दुनिया देखेगी, दिन के टाइम ही रात को लाइव आना हमने कितने बजे? 9 बजे। आप नहीं होगे, चलो मैं अकेले ही आ जाऊँगा, फिर आप हमें ज्वाइन कर लेना ना मोबाइल से उधर ही। चलो तो दोस्तों कल आपका भाई 9 बजे खोखर पिजिंग क्लब पे लाइव आएंगे। हमारे उस्ताद भी बैठे होंगे, आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कुछ पूछना, कुछ भी पूछें आप। आपके रंडी रोने, लड़ाई झगड़े, कोई भी क्या मामला थे, सब आपका भाई आपको बताएगा बिला झिझक। लाइव आके कोई सवाल हो, लेकिन इखलाक की ऐसे गिरी हुई की बात ना पूछिएगा। कोई भी बात हो गया यार आपसे कि उससे लड़ाई क्यों हुई, क्या वजह बनी,
क्या कोई आप ये छत पे क्या दे रहे हो खोकर भाई। खत्म कर दे हाँ यार सारे जने वो बात खत्म। लाइव आने का मकसद ये होगा, आपका कोई सवाल हो मेरे से तो आप पूछना चाहते हो उमर भाई आपके कबूतर कहाँ से लाए हो, क्या देने लगे उड़ाने के लिए, कौन उड़ा रहा है, ठीक है, कौन मुनसब जा रहा है, क्या सोचा है, क्या बाजी लगी है, उससे क्या लड़ाई हुई थी, आपको सारे जवाब कल हम इंशाल्लाह लाइव आके देंगे। दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।